हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए कुछ तगड़े वाले ओपन सोर्स एप्लीकेशन जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। काफ़ी तगड़ी है ये एप्लीकेशंस, आपको पसंद आएंगी। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। और हमारा इंग्लिश चैनल है मॉडी साई करके, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर सेम कंटेंट प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से। जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है ड्यूल वॉलपेपर। अब इस एप्लीकेशन में क्या होता है, आप जो है लाइट मोड के लिए, मतलब आप जो नॉर्मल मोड यूज़ करते हो अपने डिवाइस में, उसके लिए एक सेपरेट वॉलपेपर रख सकते हो। और इसके बाद अगर आप कोई डार्क मोड इनेबल करते हो तो उसके लिए एक ब्लैक सा वॉलपेपर सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरा लाइट मोड चल रहा है, मतलब नॉर्मल मोड, और अभी मैं इसको डार्क मोड पे शिफ्ट करता हूँ। आप उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कमाल क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने डार्क मोड पे शिफ्ट किया है और यहाँ पे पूरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है, बिल्कुल काला सा डार्क मोड सा, और बिल्कुल सही लग रहा है, आंखों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सेटअप वगैरह करना सिंपल है। आपको मैं फिर भी एक छोटा सा एकदम फास्ट में बताता हूँ। ये लाइट मोड का ऑप्शन रहेगा, इसको इनेबल करने से पहले यहाँ पे लाइट मोड का वॉलपेपर सेट कर देना, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के लिए। देन डार्क मोड पे आके डार्क मोड के लिए सेट कर देना। कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो अपनी इच्छा, जैसे सेट करना वैसा, और ये टॉगल इनेबल कर देना। दैट्स इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है वो है मिलो म्यूज़िक। तो ये एप्लीकेशन आपको जो है इस तरह से देखने को मिलेगी। अब ये मिलो म्यूज़िक एप्लीकेशन जो है डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ भी आपको वर्क करने से पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में आके यहाँ पे जो है चेंज सर्वर पे क्लिक करके piped.yt जो रहेगा इसको टैप करके इसको सिलेक्ट कर लेना, तभी आपको ये वर्क करेगा एप्लीकेशन। अदरवाइज़ यहाँ पे ना कुछ सर्च नहीं कर पाओगे आप, मतलब जो सॉन्ग्स हैं इंपॉर्टेंट हिंदी विंदी वाले वो आएंगे नहीं। तो पिपेट पे सर्च कर, मतलब piped.yt पे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी सॉन्ग आपका मनपसंद वाला, जो सॉन्ग पसंद है उसको सर्च करो, यहाँ पर वो सॉन्ग आ जाएगा और उसके बाद आप उसको एंजॉय कर सकते हो। बाद में आप चाहो तो उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शफल का जो है यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी उन सॉन्ग्स के लिए। तो ये जो भी आपके मनपसंद सॉन्ग्स है वो यहाँ से आप सुन सकते हो, बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा, फ्री है, सारे सॉन्ग सुन सकते हो। कोई भी सॉन्ग, यहाँ पे सिर्फ मैं एक दो सॉन्ग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सॉन्ग सर्च करो यहाँ पे आपको आ जाएगा वो सॉन्ग, और उसके बाद उस सॉन्ग को आप जो है आराम से सुन सकते हो। ठीक है, तो ये आप चीज़ जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है मूके। ठीक है, तो अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है मूके। तो इसको अब जो है इस तरह से जो है चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये भी एक म्यूज़िक ऐप है, बट ये ऑनलाइन म्यूज़िक ऐप नहीं है, ऑफलाइन म्यूज़िक ऐप है। मतलब यहाँ पर एक लोकल म्यूज़िक प्लेयर मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गई होंगी बात आपको। यहाँ पर जो है ये एक फ्री म्यूज़िक प्लेयर है। ठीक है, आप यहाँ पर आपके सॉन्ग्स जो भी है फ़ोन में, उन सॉन्ग्स को यहाँ पे आप सुन सकते हो। बहुत अच्छा प्लेयर है। यहाँ पे शफल वगैरह का इफेक्ट, मतलब जो है शफल वगैरह का जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो जो एक्सटेंशन वाले सॉन्ग्स हैं उनको आप यहाँ पे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करा सकते हो। ठीक है, और इवन इतना ही नहीं, यहाँ पर आप जो है पूरा जितना भी सॉन्ग्स हैं उनको जो है यहाँ पे लोड करा सकते हो, स्कैन करा सकते हो, और उसके बाद जो है बिल्कुल आप आराम से एन्जॉय कर पाओगे पूरे के पूरे सॉन्ग्स। ठीक है, अच्छी बात क्या है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, एड्स नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से इस म्यूज़िक प्लेयर को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली मैं म्यूज़िक प्लेयर जो यूज़ करता हूँ वो प्ले स्टोर से यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे एड्स वगैरह दिखती हैं, छोटे छोटे पॉपअप्स वगैरह। तो ये तो ओपन सोर्स है भाई, आराम से यूज़ कर सकते हो, लोकल म्यूज़िक प्लेयर है ये। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, ट्राई करके देखो इस एप्लीकेशन को। ठीक है, द नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेप स्पेस। क्या है भाई ये सेप स्पेस? ओपन करोगे, ओपन करने के बाद अब मैंने जितने भी एप्लीकेशन ओपन किए उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिला क्या? नहीं, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लॉक का सपोर्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब बायोमेट्रिक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये ऐप ओपन होगा। ठीक है, जो भी आपका लॉक स्क्रीन वगैरह है वो। अब ये है क्या ऐप, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो एक ऐसी जगह पे। ये ऐप, मतलब ये जो फाइल्स आप यहाँ पे डालने वाले हो वो ऐसी जगह पे रहेंगी जो किसी भी ऐप को दिखने वाली नहीं है, सिर्फ ये आपको ही मिलेंगी इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। जब आप लॉक्स प्रोवाइड करोगे, जो भी आपने लॉक रखा होगा उसको प्रोवाइड करने के बाद ही आप उन चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं फोल्डर पे टैप करूँगा, कोई भी फोल्डर क्रिएट करूँगा और उस फोल्डर के अंदर मैं कोई भी चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। ये एरो बटन पे क्लिक करूँगा और जो मेरे को चीज़ें ऐड करनी है उनको ऐड कर सकता हूँ। कोई भी जिप फाइल हो सकती है, फोटोज़, वीडियोज़, व्हाटएवर जो भी चीज़ है उन चीज़ों को मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, देन
ऐड करने के बाद उनको अगर मुझे एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें मुझे मिलेगी। एक टाइप का मैं इसको प्राइवेसी लॉकर बोल सकता हूँ, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप जो है एक्सपोर्ट जिप बैकअप, इंपोर्ट जिप बैकअप वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है, सो यहाँ से आप जो है फोटोज़ वीडियोज़ जो कुछ बनाओगे उनको भी डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था भाई मुझे कुछ ऐसा ऐप बताओ जिसमें जो है हम लॉक वगैरह लगा सकते हैं, फ़ोटो वीडियोज़ को छिपा सकते हैं। तो ये वही ऐप है भाई, आपके लिए हाजिर है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है, आपके फाइल्स जो भी उन सबको छिपा सकते हो। PDF, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जो चीज़ें आपको डालनी है सब घुसेड़ो अंदर। वो ऐप्स, वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ किसी को बाहर दूसरे एप्लीकेशन में शो नहीं होंगी। इसका एक अलग सेपरेट लोकेशन होता है, वहाँ पे जाके ये पूरा डेटा सेव होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल एप्लीकेशन है। बाकी यहाँ पे ऐड कर दो और बाहर होंगे तो उनको डिलीट मार दो। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही मतलब इस तरह से क्लियर कर दूंगा मैं, और जब भी ओपन करने जाऊँगा तो ये मेरे को मतलब ऑथेंटिकेशन पूछेगा। तो देखो इस तरह से जब तक अपना फेस अनलॉक, पैटर्न जो कुछ है, फिंगरप्रिंट जो तब डालोगे नहीं तब तक ये ओपन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक टाइप का लॉकर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन का नाम है गैलरी, नॉर्मल गैलरी, ठीक है। अब ये नॉर्मल गैलरी दिख रही है बट नॉर्मल है नहीं। यहाँ पर अगर आप ध्यान गौर करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो है मटेरियल का सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टुडे, एस्टरडे, कौन से फ़ोटोज़ कौन से डेट पे थे वो सारी मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे फेवरेट्स वाला ऑप्शन है और यहाँ पे ट्रैश है। फेवरेट्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे अगर देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे फोल्डर वाइज सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रखी है। मतलब फोल्डर में यहाँ पर जैसे जैसे जो भी फोटोज़ मैंने फोल्डर वाइज रखी है वो सारी फोल्डर वाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ें डिलीट करते हो वो ट्रैश में जाएंगी और वो 30 डेज़ में रिमूव हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देन यहाँ पे 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे आप जो है सिस्टम के थीम को फॉलो करा सकते हो। जो थीम है आपके सिस्टम का उसको फॉलो करेगा, उसको नहीं कराना है तो बंद कर दो, उसको फॉलो नहीं करेगा। डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज़ है, यूज़ एमुलेट मोड है। यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं इनेबल करता हूँ तो थोड़ा सा ना हाई कॉन्ट्रास्ट सी चीज़ देखने को मिलती है। मतलब वो जो चीज़ें हैं बाहर निकली जैसी, थोड़ा बढ़िया सा फील होगा आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें तो यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी सिक्योर मोड वगैरह है यहाँ पे, और ट्रैश वगैरह का भी ऑप्शन है, मैंने इसको इनेबल कर रखा है। तो ये चीज़ें आप जो है यूज़ में ले सकते हो। तो ये थी कुछ तगड़े ओपन सोर्स एप्लीकेशन, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन लगी है। तो आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल मुझे भी लगी है, आपको भी रहेंगी यूज़फुल, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके जाया करो, ठीक है। मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, और अगर आप शेयर करोगे तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं इस चैनल पर लाते रहूँगा। और सेकेंड चैनल है इंग्लिश वाला, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आते रहेगा। वो उसमें जो उस चैनल पे जो डालता हूँ यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ, वो थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट है, जिससे मुझे स्ट्राइक्स भी आया था। इस बार एक स्ट्राइक आया हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। कल ही स्ट्राइक खुलेगा, वहाँ पे भी कुछ तगड़े कंटेंट डालने वाला हूँ। तो वहाँ उस चैनल पर भी एक बार सब्सक्राइब करके रख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट वहाँ पर भी मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।